दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में 12 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। बीजेपी ने 12 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। एक सीट पर कांग्रेस के खाते में गई है, जबकि एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। बता दें कि उपचुनाव के अंतिम नतीजों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसने कुल 12 में से 7 सीटों पर कब्जा किया है, जिसके बाद बीजेपी जीत का जश्न मना रही है। बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने सभी को जीत की बधाई दी है। मैं दिल्ली की जनता का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी पे अपना आशीर्वाद दिया है। 12 में से 7 सीटें हम लोग जीते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री, हमारे सभी साथी, हमारे विधायक, सबने बहुत मेहनत की, सांसदों ने, जिसका परिणाम है कि हम 7 सीटें जीतने में सफल हुए हैं। और दिल्ली में अब जो बुनियादी सुविधाएं हैं, दिल्ली की सरकार हमारा अच्छा काम कर रही है। अब दिल्ली नगर निगम और बेहतर ढंग से, अब 123 हमारे पार्षद हो जाएंगे। सब लोग मिलकर इस दिशा में काम करेंगे कि दिल्ली को बेहतर सुविधाएं मिल पाए। ये जीत संगठन की जीत हुई है। ये जीत उन वोटरों की जीत हुई है जो 9 महीने में, 10 महीने में जो काम देखकर जिन्होंने वोट दिया, रेखा जी के अगुवाई में जो काम चल रहा था। ये जीत उस प्रत्येक कार्यकर्ता की हुई जो घर घर जाके जिसने वोट मांगे। ये जीत उत्तराखंड के उन लोगों की हुई जो लोग कह रहे थे कि उत्तराखंड का वोट आम आदमी पार्टी को पड़ेगा, पर उत्तराखंड के 9 बूथों में 9 के 9 बूथ हम जीते और 1800 की लीड से हम उत्तराखंड के बूथ जीते। हमने आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी को उसके बूथ से हराया। 21, 22, 23 तीनों बूथ से उसको हराया और ये जीत उन सभी सैकड़ों कार्यकर्ताओं को समर्पित है जिन्होंने रात दिन मेहनत करी। कांग्रेस की झोली में एक सीट आई है। बता दें कि संगम विहार ए से कांग्रेस के सुरेश चौधरी ने 3628 मतों से जीत दर्ज की है। वहीं 3 सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में गई हैं। जीते हुए प्रत्याशियों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये जीत हमारे अरविंद केजरीवाल जी की है। ये जीत हमारे विधायक श्री प्रेम चौहान जी की है और मेरे वार्ड की समस्त जनता की जीत है। आज ये जीत हमारी जनता की जीत हुई है। ये दिखा दिया है कि इनको कि आम आदमी पार्टी के साथ केजरीवाल जी को कितना लोग प्यार करते हैं हमारे वार्ड के। तो ये दिखा दिया गया है कि आज ये जीत हमारी आम जनता के को समर्पित करता हूँ मैं कि इन्होंने मुझे जिताया, अरविंद केजरीवाल जी को जिताया। हाँ, खुशी है, बहुत खुशी है हम लोगों को। मेरे संगम रहवासी भाई, सागे मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, माता बहन, सब लोग बाहर खड़े हुए वेट करके, और उन्हें भी मेरे को तो शुभकामनाएं उन्होंने पहले ही दे दी थी सब लोगों ने। जो उन्होंने वोटिंग किया है, वोटिंग मार्जिन काउंटर पे थे हम लोग, बूथों पे जब जाते थे वहीं कह दिया करते थे लोग कि अब की सुरेश चौधरी को वोट देके सुरेश चौधरी को जिताएंगे। कितने वोटों से आपने जीत दर्ज की? 3700 कुछ वोट है। सबसे पहले अपने अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। 4690 वोटों से हम जीते हैं और ये जीत, ये मेरी जीत नहीं, ये पूरे इलाके की जीत है। ये शुएब इकबाल साहब की जीत है, आले मोहम्मद इकबाल साहब की जीत है, उनके कामों की जीत है ये। और इंशाल्लाह ये जनता का प्यार है जो जनता ने हमें दिया है और आगे भी हम इंशाल्लाह ताला काम करते रहेंगे, काम करते हैं, काम करेंगे इंशाल्लाह। हम तो हर काम में लगे रहते हैं, हर फील्ड में लगे रहते हैं और यही मुद्दे हमारे हैं। हम जनता से जुड़े हुए हैं, हमारा प्यार जनता का हमारे से प्यार रहा है। एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी 12 सीटों पर जीतने का दावा कर रही थी। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने भी सभी सीटों पर जीतने का दावा किया था। हालांकि चुनाव नतीजों को देखते हुए बीजेपी का 7 सीटों पर जीतना और आपका केवल 3 सीटों पर सिमट कर रह जाना साफ दर्शाता है कि बीजेपी का काम दिल्ली की जनता को पसंद आ रहा है।